आज टॉपिक होचे एट एनी पॉइंट एटा होचे एट एनी पॉइंट तार माने एटा ना एक्सियल ना इक्विटोरियल आम एटाके जे कोनोसी गोटे जागा रे हमके एटाके बाहर कराबार अछि एटा हे गला हमर डाइपोल माइनस q प्लस q এটা আমার সেন্টার অফ দ্য ডাইপোল আর আমকু যেন ফিল্ড ভার করা আছে সেটা আছে এট এনি পয়েন্ট আমকু এটাকে এই জায়গায় ভার করা আছে আমকু এটাকে ই পয়েন্ট রে ভার করা আছে and suppose this line makes an angle theta এটা theta angle তে মানে theta angle আছে আর o রূপী এটা আছে r এটা r আছে हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल हमको भाग कर एनी पॉइंट ई जगह हमको एटाके भाग कराबर আছে ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଓ ରୁ ପି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି r ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅବଜର୍ଭେସନଟା ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏବେକା ଡାଇପୋଲର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କି ନାମ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଇପୋଲର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଇପୋଲର डायरेक्शन ही गला एबे हमें क्या करमा डाइपोल मोमेंट के दुईटा कंपोनेंट रे रिजर्व करमा तो से के हमें क्या करमा इनो गुटे परपेंडिकुलर टे हमें ड्रा कर देमा बोले से कंपोनेंट ही वाइटा এটা গোটে কম্পোনেন্ট হইবা এটা গোটে কম্পোনেন্ট হইগলা আর এটা গোটে ইনো परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनो हमें ड्रा करे देबा डायपोल मोमेंट रो जेन कंपोनेंट in the direction of p अछि माने ऑब्जर्वेशन पॉइंट डायरेक्शन रे जनरल और along the line जेंटा अछि सेटा के हम कहमा से कंपोनेंट हैला p पैरेलल कंपोनेंट और ताके हम कोई को कहमा p cos थीटा कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हे होला p परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ताके हमें कोई पारमा p sin थीटा बोली p sin थीटा एबे का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कराबर अछि एबे का हमको नो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू के बाहर कराबर अछि तो फर्स्ट हमें बाहर करमा इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू अब तक हम के बारे ई पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ई लाइन रे आसबा और एक्सियल लाइन रे हमें का जानिछु जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन समान रही तो ई लाइन रे ई पैरेलल अब हमर इडा ई कंपोनेंट डायपोलमेंट और ई कंपोनेंट गुटे लाइन रे अछन तो इटा का मेनी परमा एक्सियल लाइन लागे तो ई पैरेलल इज इक्वल टू हमें केते लिखि परमा 1/4 pi epsilon naught
माने बीटा क्यू बाय आर स्क्वायर से फॉर्मूला बीटा पी बाय आर क्यू फॉर्मूला ऐसी किंतु ई जगह रे ई सब जक डायपोल मोमेंट नहीं न ई लाइन रे डायपोल मोमेंट का खाली गुटे था माने कंपोनेंट अछि तो ई पैरेलल रे वैल्यू में पाके गला बीटा माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r क्यूब এটা হচ্ছে along the axial line এটা হলো আমার axial line লাগে axial line अच्छा तो আমি জানিছু কানা যে axial line লাগি ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডাইপোল মোমেন্ট আর ডাইরেকশন এটা আমার গুটি জায়গা রয়েছে তো डायपोल मोमेंट रो ई कंपोनेंट और ई पैरेलल इमाने गुटे डायरेक्शन का रहेगा इमान को डायरेक्शन गुटे का हवा इटा गला मोर ई पैरेलल वर्तमान ई लाइन रो लगी इटा कना हवा परपेंडिकुलर तो ई लाइन रो लगी ई कंपोनेंट बिहेव करबा है इक्वेटोरियल लाइन इना भाग के क्रम में ई परपेंडिकुलर तो इक्वेटोरियल लाइन का कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दे आर एंटी पैरेलल तो जेते समान एंटी पैरेलल हिंग रहसन इते के में ई डायरेक्शन तक में काटे नहीं पाए समान रहबे एंटी पैरेलल हिंग रहबे वेडा अंतर रहबा तो ई परपेंडिकुलर रो डायरेक्शन हवा इटा हला ई परपेंडिकुलर रो डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर रो डायरेक्शन इटा तो ई परपेंडिकुलर लगी हमें काना पामा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात कंपोनेंट हिउची p sin theta by r cube এটা 2p হবে এটা এবেকা এটাকে যদি আমি কমপ্লিট করে দেবি তো এটা কানা দিবা আর রেলোগ্রাম দিবা এটা তো প্যারালাল রোড में का कैसी resultant is in the direction of the diagonal तो तर माने e resultant electric field direction होगा towards the diagonal এটা হলো আমার resultant electric field और suppose resultant field e parallel component संगे गुटे एंगल अछि अल्फा component अल्फा एंगल अछि এটা ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो एवेका में न देखु छु ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर भितरे एंगल अछि 90 डिग्री इनो वाला हमर मन थीटा एंगल इटा गेला हमर से थीटा एंगलटा इटा लो थीटा एंगल बोले ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल भितरे एंगल गेला हमर 90 डिग्री तो पैरेललोग्राम लो हिसाब रे हमें रिजल्टेंट ऑफ फार्मूला अप्लाई करि परमा तो E is equal to root over 90 डिग्री तले फार्मूला डायरेक्ट ऐसी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ फार्मूला तो E is equal to E पैरेलल रो स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर रो स्क्वायर वैल्यू मान को हमें अप्लाई कर दमा बोले E is equal to E पैरेलल रो वैल्यू हमर इटा गला रूट ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos theta by r cube रो स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin theta by r cube रो स्क्वायर तो हमें नो कॉमन नहीं परमा
आमे न कॉमन नहीं परमा 1 by 4 pi epsilon naught p square p टेन कॉमन से परवा p स्क्वायर नहीं है p स्क्वायर हाँ उन्हें p by r cube टेन कॉमन जीवा आउ रूट ओवर भीतर हम रही जीवा 4 cos square theta plus sin square theta तो आमर पाखे बेलियन इक्वेशन पाइमा तो वर्तमान रिजल्टेंट फील्ड रो इक्वेशन में कना पाइमा मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by r cube E n 4 cos square theta असता क्या मैं अंता में लिखी परमा 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta और E is equal to वाला 1 by 4 pi epsilon naught P by r cube root over cos square theta sin square theta इटा 1 EAC बोले 3 cos square theta plus 1 इटा पाइगला में मैग्नीट्यूड रो वैल्यू एबे काम दरकार डायरेक्शन रो वैल्यू डायरेक्शन क्या में आमा केनता किना मने करो अल्फा उचे कैरेक्टर भीतर एंगल मने करो ईटा उचे मने करो अल्फा डा उचे एंगल बिटवीन E vector and E parallel अल्फा उचे हमर एंगल भीतर E vector और E parallel भीतर एंगल टा तो हमर एंगल ऑफ कना कैसे में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स फॉर्मूला कना दिसी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a plus b cos थीटा के दुई जगह तो एंगल আছে 90 डिग्री तो अल्फा इज इक्वल टू वाला tan इनवर्स b by a तो ये नई फॉर्मूला अप्लाई कर दमा tan इनवर्स b by a बोले e परपेंडिकुलर by e पैरेलल फॉर्मूला अप्लाई करला पर हमर इक्वेशन आसी हुआ अल्फा इज इक्वल टू वाला tan इनवर्स e परपेंडिकुलर वैल्यू बीटा p sin थीटा by r cube और e पैरेलल वैल्यू वाला 2 बीटा p cos थीटा by r cube तो अल्फा रो वैल्यू वाला tan इनवर्स इटा p कोटी वाला 1 by 2 tan थीटा इटा वाला मोर डायरेक्शन रो वैल्यू इटा वाला मोर डायरेक्शन रो वैल्यू आमे যদি আমি এটা স্পেশাল কেস আমি নামা স্পেশাল কেস আমি যদি নামা যদি স্পেশাল কেস যদি थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आला थीटा वाला मन e परपेंडिकुलर और e पैरेलल भीतर जाए एंगल डैश तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होला बोले अल्फा इज इक्वल में पाइमा tan इनवर्स 0 इटा जेवा tan इनवर्स 0 तो अल्फा में पाइमा 0 डिग्री जेन देखो जे हमर एक्सियल लाइन E और P भीतर रहे एंगल जदि थीटा आला 90 डिग्री तो अल्फा इज इक्वल टू इजीवा tan इनवर्स इनफिनिटी जीवा बोले अल्फा में पामा 90 डिग्री इटा हमर इजीवा इक्वेटोरियल लाइन
इक्वेटोरियल लाइन तो এটা হচ্ছে एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बर्तमान देखमा मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे हमें इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रो वैल्यू की हमें डिटरमाइन करी हेसी भितरे तो से काना कोले मिलिकेन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो इफेक्ट रे गुटे ऑयल ड्रॉप कैसे नहीं होले सतर भितरे इनो चार्ज अछि तो जेतेले ई ऑयल ड्रॉप के इलेक्ट्रिक फील्ड रो इन्फ्लुएंस रे रखि दे वर्तमान ई चार्ज पार्टिकल ऊपर किसी गुटे फोर्स टे रियलाइज होगा वर्तमान ई चार्ज पार्टिकल ऊपर दुईटा फोर्स एप्लीकेबल होगा गुटे जेतु इटा इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर अच्छे तो गुटे इनो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्तमान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रे असला इटा Fe पॉजिटिव नो एवे रेसी आ गुटे तार वेट अच्छे बेला गुटे आबा तार ग्रेविटेशनल फोर्स आबा जेंडे केरो तलके हवा जेतरे गा इक्विलिब्रियम रो कंडीशन ही हुआ तो सेटर कना आबा इलेक्ट्रिक फोर्स और तार वेट इना दिला समान ही हुआ तो इतर फोर्स इटा गुटे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रो इफेक्ट रे हमें रखिजु वर्तमान इतर फोर्स हे वाला EQ और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला mg according to the principle of quantization of charge हमें q is equal to ne हमें नहीं पढ़ना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अच्छा तो ई जगह में लिखी पारमी NEE is equal to mg किंतु हमको दरकार ई ड्रॉप रो रेडियस दरकार तो जेहेतु इटा गुटे अच्छा मोर एज्यूम करिजु गुटे पॉइंट चार्ज हिसाब है हमें इटा के कंसीडर कर चाहिए पॉइंट चार्ज तो ई ऑयल ड्रॉप रो शेप हवा स्फेरिकल इन शेप हवा स्फेरिकल शेप हवा तो आमर काम हसे काना इता रेडियस की हमें एस्टिमेट करना रेडियस का में आमा तो रेडियस का में आमा कंदा बिना जदि रे स्फेरिकल शेप अछि तो इतर किछि गुटे डेंसिटी रे माने एक्सर थिवा तो डेंसिटी रो फार्मूला कना आसी मास बाय वॉल्यूम and mass is equal to density into volume and m is equal to এটা rho वाला volume of a sphere 4 by 3 pi r cube এটাকে যদি আমি অ্যাপ্লাই করে দেই NEE is equal to m रो জায়গা এটাকে আমি অ্যাপ্লাই করে পাবো rho 4 by 3 pi r cube into g तो हमें ना इसीलिए पका r रो वैल्यू के यानी पामा बोले r cube is equal to कना जीवा 3NEE by 4 pi rho g और r रो वैल्यू जीवा इधर क्यू रूट ये फॉर्मूला के हमें यूज करी ना हमें ये ऑयल ड्रॉप रो रेडियस के हमें बाहर करी पा नेक्स्ट हमें जिमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमें जिमा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जिपार आगु हमें जिमा एरिया वेक्टर व कॉन्सेप्ट के
एरिया वेक्टर काना एरिया वेक्टर होचे सेई वेक्टर जहाँ मैग्नीट्यूड समान हवा एरिया रो संगे आउता डायरेक्शन हवा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इटा गोटे यदि एरिया हवा इतर मैग्नीट्यूड मान जति अछि यदि 5 सेंस माने 5 मीटर स्क्वायर 5 सेंस मान जति थु से वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इटा सकी हवा और इतर जेन डायरेक्शन हवा सेटा हवा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तर माने ई एरिया रो वेक्टर डायरेक्शन इटा अंतर हवा जदि फ्लोर का में नमा तो फ्लोर रो एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन इटा अंतर हवा आउटवर्ड इन हवा हे ऊपर तक यदि नमा तो सेटा इटा अंतर रहबा इटा सोबड़े रहबा आउटवर्ड इन रहबा तो एरिया वेक्टर के हमें सॉल्व करना कांदा बिना इटा हम प्लेन अछि xy z एक्सिस प्लेन अछि वर्तमान इरोडे प्लेन हेला इरोडे प्लेन इरोडे प्लेन हेला जदि देखे हमें एक्सिस हिसाब से हमें नमा इटा x y z एक्सिस एंता वाला इटा तो ई प्लेन जन रहला इटा क्या मतलब रखना x y और z हला x y और z xy प्लेन बोले क्या ई प्लेन जेटा में नाम ई प्लेन डाला और xy प्लेन तो एरिया वेक्टर रो कौन तो इटा गोटे प्लेन हे गला तो ई प्लेन रो जेन एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन रहबा सेटा कता रहसी सबले रहसी आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बोले कता रहबा इता नॉर्मल रहबा आता रहबा आउटवर्ड रहबा तो का संगे समान होची along the z axis माने इटा पैरेलल होची टू द z axis तो काना होची एरिया जे गुटे माने एरिया गुटे माने का क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो तार मैग्नीट्यूड तो रहबा इतार मैग्नीट्यूड गला फॉर xy प्लेन लगी तार मैग्नीट्यूड गला xy और तार डायरेक्शन कता हवा इटा छे पैरेलल टू z एक्सिस अंदर हवा इटा आउटसाइड रहबा आउटवर्ड नॉर्मल तो कना हवा xy k कैप जदि मुई xz प्लेन निमी और zx प्लेन म जेंटा व्यू zx प्लेन मु जदि निमी इटा zx प्लेन इतार एरिया वेक्टर कंदर रहबा y संगे रहबा से पैरेलल लेकिना तो zx प्लेन लगी रहबा और मैग्नीट्यूड ला zx और तार यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन j कैप हवा जदि मुई yz प्लेन निमी yz प्लेन लगी त कहां बा तर मैग्नीट्यूड ला yz और डायरेक्शन कंदर रहबा yz बल इटा ला yz प्लेन इटा यदि yz प्लेन हला बोले इटा रहबा आउटवर्ड टर्न नॉर्मल अंतर रहबा इटा प्लेन वेक्टर अंतर रहबा इटा माने पैरेलल टू x एक्सिस तो x इटा रहबा i कैप इटा ला हमर एरिया वेक्टर रो कांसेप्ट एबे हम जिमा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जुमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स now what is electric flux होची इटा गुटे एरिया हे गला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमें रिप्रेजेंट करसु phi e बोली ना और इटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीनिंग होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passing
पर यूनिट एरिया गोटे यूनिट एरिया जिकिना केतेटा लाइन्स ऑफ फोर्स माने जे परिजन ताके कहसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलिका आ एटा गोटे होचे स्केलर क्वांटिटी ता केनता किना ता कामे रखमा E vector dot ds vector এটা হলো মানে ক্লোজড সারফেস র ইন্টিগ্রাল E vector dot ds vector র ওয়াইডা এটাকে যদি আমি ম্যাগনিটিউড অফ ফরম্যাট রে আমি লিখবা তো एरिया वेक्टर रो जेन फार्मूला मी काना कहिली मैग्नीट्यूड संगे ता डायरेक्शन रहबा तो E वेक्टर बोले रे मन रहबा ds वेक्टर जेन होला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इटा ला तार मैग्नीट्यूड आ गुटे रहबा तार डायरेक्शन ds n कैप तो काना होगा phi e is equal to magnitude of format रे जति तक हमें नहीं जिमा तो e वेक्टर डायरेक्शन केता होगा इटा भी तो गुटे वेक्टर क्वांटिटी e वेक्टर डायरेक्शन केता होगा e वेक्टर डायरेक्शन होगा magnitude of e and the direction of the radius or the distance r cap तो एटा हम केता हम लिखि पारमा E factor इगला E एटा इगला ds और एटा इगला केते r cap dot n cap टाला यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर r cap वाला यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले phi e is equal to हे वाला A dot B रो फॉर्मूला E ds cos theta এটা হলো আমার ফর্মুলা ফর ইলেকট্রিক ফ্লাক্স এটা হলো আমার ইলেকট্রিক ফ্লাক্স র ফর্মুলা এটা 1 ইউ1 ম্যাগনিটিউড ইউ এটা अंदर হবে r cap র ম্যাগনিটিউড ডট n cap র ম্যাগনিটিউড A dot B র ফর্মুলা আছে a b cos থিটা আছে না तो এটা হলো a dot b র ফর্মুলা ম্যাগনিটিউড অফ a ম্যাগনিটিউড অফ b into cos theta এটা দা ফর্মুলা আর यूनिट वेक्टर অফ ম্যাগনিটিউড এটা কেতে আছে 1 আছে এটা 1 হিজবা খালি একেলা বাইটা তো এটা হলো আমার ফ্লাক্স র ফর্মুলা স্পেশাল কেস কি আমি জিমাবেগা এটা স্পেশাল কেস কানা যে when electric field perpendicular to area इलेक्ट्रिक फील्ड जेतले एरिया के परपेंडिकुलर हिकना रहउछ इटा हला एरिया के इटा परपेंडिकुलर हिकना रहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदि हम न फार्मूला अप्लाई करमा phi e is equal to e ds cos theta रो इंटीग्रल होला e ds cos theta रो इंटीग्रल तो phi e is equal to ई जगह रे थीटा रो वैल्यू 90 डिग्री हुए नहीं एरिया संगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर but with area vector हमको इन आनबार अच्छे e vector और a vector भीतर एंगल इधर संगे एरिया वेक्टर केंता रहबा इटा हला एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन इटा हला e वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया संगे परपेंडिकुलर किंतु एरिया वेक्टर संगे कोन अछि पैरेलल ठीक न अछि तो ई जगह रे थीटा ही जीवा ना 0 डिग्री तो phi e is equal to मैं कहना पाइजिमा इंटीग्रल e ds cos 1 ही जीवा और phi e is equal to मैं पामा
EA যেটা গেল আমার ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স এবে আমি কিমা সেকেন্ড কন্ডিশন ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি প্যারালাল হিন रहबा তো কানা হবা ইলেকট্রিক ফিল্ড বর্তমান এরিয়া সঙ্গে প্যারালাল হিন আছে এটা হলা एरिया संगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हिन আছে तो काना पामा ई जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया संगे पैरेलल किंतु इतर जेन एरिया फैक्टर बस केंद्र रहबा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इन रहबा इटा अंतर रहबा तो ई फैक्टर भितर एंगल केते होची 90 डिग्री होची तो काना पामा इनो phi e is equal to theta में पामा 90 डिग्री तो ना कहाँ पाई में phi e में पामा 0 तो इटा हला जीरो फ्लक्स सिग्नल से इटा वर्तमान যদি লাইন্স অফ ফোর্স যদি सरफेस के एंटरिंग करूचे সেটা আবার ফ্লাক্স में पामा नेगेटिव फ्लक्स हमरा फ्लक्स যদি सरफेस के लिविंग करूचे সেটা আবার पॉजिटिव फ्लक्स लाइन्स ऑफ फोर्स যদি एंटरिंग করিছি সেটা আবার নেগেটিভ ফ্লাক্স বর্তমানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমার আসবা সে কনসেপ্ট আমার হচ্ছে গস ল আর গস ল ভাবলা কুলম্বস ল के सिंपलीफाई करवा लगे गॉस ল যেটা কি মানে কইছি এটা কোনসি গুটে सरफेस তে আছে কোনসি গুটে सरफेस তে আছে से কইছি যে टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस के हमें बात करि करना केता गिना भितरे जेतकी तर माने टोटल चार्ज एनक्लोज्ड हेकना थिबा टोटल चार्ज जेतकी एनक्लोज्ड हेकना थिबा सेताके जदि हमें परमिटिविटी इन फ्री स्पेस संगे डिवाइड कर दमा तो हमें गोटे सरफेस रा संगे हमें इन केते अमाउंट ऑफ फ्लक्स अछि सेटा हमें माने जानि पाबा आ से काना कइसी फ्लक्स जानवा लागि निहाती भाबरे गोटे सरफेस टी एसोसिएट हेई किना हवार अछि बाध्य से आउटसाइड द सरफेस जदि हमें चार्ज आनमा सेटा हे जीवा जीरो हमें चार्ज गोटे सरफेस भितर थिबे कि ना का हमें माने फ्लक्स बाहर करि परमा आउटसाइड द सरफेस जदि अछि बोले से केस रे फ्लक्स हे जीवा जीरो जनता की এটা बहुत प्रकार माने ऊपरे डिपेंडेबल अछि अंकुरा আছে মানে টোটাল চার্জ এনক্লোজড एग्जांपल टे दूचे এটা গোটে सरफेस अछि এটা सपोज सरफेस S1 आ এটা सरफेस S2 अछि सरफेस S1 रे अछि माने q अमाउंट ऑफ चार्ज सरफेस S2 रे अछि माने 3q अमाउंट ऑफ चार्ज आर वाला के हम बिनो phi1 is to phi2 रेशियो बाहर कर वाला फ्लक्स बाहर कर तो फ्लक्स phi1 वाला फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट सरफेस a flux link with the second surface बात करो नीचे तो पहला कथा में ना phi1 आना phi1 का ना कैसी हम फॉर्मूला कैसे दिए q enclosed माने टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट
वर्तमान ये सरफेस रे माने टोटल चार्ज केते एनक्लोजिंग अछि टोटल चार्ज हमको अछि इनो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोजिंग ना नै ना जेतु ई जे सरफेस अछि सेटा फेर सेकंड सरफेस रो भीतर अछि इटा तार माने फाइ 1 रो संगे जेन टोटल चार्ज एनक्लोजिंग और इतर संगे जेन टोटल चार्ज अछि फाइ 1 रो संगे सेटा हवा q प्लस 3q अमाउंट ऑफ चार्ज तार माने सेटा हवा 4q अमाउंट ऑफ चार्ज तो ई जगह रे हमें फाइ 1 रो वैल्यू में पाइमा 4q by epsilon naught जदि मुई सेकंड सरफेस रो फ्लक्स के आनमी खाली सरफेस ये तो कोनसी भीतर तो से नहीं ये सिंगल कहीं अछि तो इतर भीतर जे टोटल चार्ज अछि सेटा अछि 3q अमाउंट ऑफ चार्ज इतर भीतर सेकंड सरफेस रे टोटल चार्ज आमेन हर करूछु टोटल चार्ज रो वैल्यू जेतु इन फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस द्वारा एनक्लोजिंग अछि तो वर्तमान इतर संगे ई चार्ज बिल्डिंग हवा ई चार्ज रहबा किंतु सेकंड सरफेस जेतुटा खाली सिंगल अछि तो इतर संगे तो ई सरफेस खाली एनक्लोज कर रखि छै एके अमाउंट चार्ज खाली माने खाली 3q अमाउंट ऑफ चार्ज बोले ई जगह में केते पाइजमी 3q बाय epsilon naught तो जदि हम बाहर करमा फाइ 1 is to फाइ 2 रो वैल्यू फ्लक्स रो वैल्यू तो कना युवा फाइ 1 टा 4:3 रेशियो रे आवाई नेक्स्ट हमें आगे करूंगी गॉस लॉ रो खाली गुटे एप्लीकेशन के साथ देंगे ये एप्लीकेशन में नाम छै एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ गॉस लॉ रो एप्लीकेशन के हमको अनवर अछि फर्स्ट एप्लीकेशन होचे हमर गुटे लाइन चार्ज लेके हमको अनवर अछि लाइन चार्ज लाइन तो डेट वेयर टा बुदी छी वेयर रे इटा ना एटा चार्जेस मन अछि इटा वेयर रे इटा चार्जेस मन अछि तो गॉस लॉ का कैसी टोटल फ्लक्स अनवा लगी ना चार्जेस माने किछि गोटे सरफेस संगे लिंक हेबार अछि जेतु आउटसाइड द सरफेस माने चार्जेस फ्लक्स तो जीरो हिबा तो का करमा हमें इन गोटे इमेजिनरी सरफेस का हमें इन ड्रॉ कर दमा गोटे इमेजिनरी सिलिंडर के हमें इन ड्रॉ कर दमा इमेजिनरी सिलिंडर और जे कोनोसी इमेजिनरी सरफेस के जे कोनोसी इमेजिनरी सरफेस के क्वासी गॉसियन सरफेस बोली ना ताके क्वासी गॉसियन सरफेस जे कोनोसी इमेजिनरी सरफेस लगे वर्तमान हमें इन फ्लक्स इजीली बाहर कर पारबा जे तुटा चार्ज वर्तमान गोटे सरफेस संगे एनक्लोज हे गेले तो सपोज माने q टा हला हमर चार्ज रे जेतु गोटे लाइन चार्ज अछि तो सनो हबा लीनियर चार्ज इंटेंसिटी तो लैम्डा इज इक्वल टू हमें कना पाई परमा लैम्डा इज इक्वल टू कना पाई परमा में लैम्डा इज इक्वल टू कना हिबा lambda is equal to it is a linear charge density वाला है और lambda रा फॉर्मूला है सिका q by l l ता कना सपोज इधर हाइट ऑफ द सिलेंडर l वाला तो गॉस लॉ हिसाब रे हमें कना जानि छु गॉस लॉ कैसी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ହେଲା और क्या मिले अंदर क्या मिले क्या मिले परमा जे टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड phi e is equal to q
Q enclosed by epsilon naught बाकी में phi e रो गुटा में पाइतिला फ्लक्स रो डेफिनेशन काना पाइतिला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया एके मानता में लिखि देतिला E dot ds E vector dot ds vector एबे हमें काना करमा सिलिंडर के मुई एबे तक मुई तीन खंड में कर देनी इटा से सिलिंडर अच्छे सिलिंडर के एबे मुई तीनटा पीस कर देनी मतलब तीन खंड कर देनी ऊपरटा गुटे खंड हे गला ई तलटा गुटे खंड और इटा गुटे खंड ई मिडिल पोर्शन गुटे खंड हे गला बोले फर्स्ट पीस गुटे पाइली मुई इटा गुटे पीस ते पाइली ds1 तलटा गुटे हला ds2 आ गुटे मिडिल टा गुटे हला ds3 इटा प्लस माने चार्ज जो प्लस चार्ज लगी लाइन्स ऑफ फोर्स कता आसी एवे एसी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स माने अंत ना जीवे इटा ये प्रकार जीवे इटा लाइन्स ऑफ फोर्स माने एक प्रकार जीवे एवे यदि मुई फर्स्ट लगी देखमी वर्तमान में फर्स्ट सरफेस लगी मैं देखमी तो फर्स्ट सरफेस हला इटा हमको इनो ई वेक्टर और ds1 वेक्टर भितरे अनबार अछि तो इनो में क्या बोली जे सरफेस के माने तीन भाग इज तो ई जगह में मुई फाई ई के मुई केता लिखि पारमी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रुज এটা চেঞ্জ নি আবার phi is equal to phi 1 ভ্যালু এটা কানাই পারবা e vector dot ds1 vector plus e vector dot ds2 vector plus e vector dot ds3 vector एबे क्या देखो जी e vector of ds vector ভিতরে एंगल केते हबा इटा प्लस सिंबल बोले लाइन्स ऑफ फोर्स माने अंता ना जे जम इटा तर एरिया तो काना कह दिला जे सोले एरिया वेक्टर डायरेक्शन होबा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तो इतर जेन एरिया वेक्टर डायरेक्शन होबा से केता रहबा अंदर रहबा ऊपर के रहबा तो इनो जेन ds1 वैल्यू हमर रहबा ds1 ता रहबा अंतर रहबा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अंता दीच इटाला ई वेक्टर इटाला ds1 वेक्टर तो इमानकर भीतर एंगल केता होछि 90 डिग्री होछि यदि मी ds2 के नेमी इतर एरिया वेक्टर डायरेक्शन दावा अंतर आवा मैं तल के रहबा तो ds2 वेक्टर अंतर रहबा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इटा अंतर रहबा इटा ई वेक्टर डायरेक्शन तो इना जो मैं पाउछु 90 डिग्री तो माने ds1 और ds1 और ds2 इमकर भितरे जे एंगल ता मोर आसुची एंगल हिउ जे नो 90 डिग्री बोले ds1 और ds2 इटा तो चिरे गला वर्तमान ई फैक्टर ऑफ ds3 फैक्टर देखना इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर होची और ई जेन मिडिल पोर्शन में अछि मिडिल पोर्शन रो एरिया फैक्टर अंदर आवा तो ई फैक्टर ऑफ ds फैक्टर दिटा तो समान डायरेक्शन होले तो एबे खाली हमर पाखे ई गुटे काम रहला माने खाली ओनली ई सेक्शन हे रहला ई तीन नंबर पार्ट खाली हमर पाखे ई मिडिल पोर्शन रहला तो काना में नी परमी जे phi e is equal to e dot ds vector is equal to मी केते नी परमी खाली ds3 नी और ds3 भितरे एंगल रे केते अछि 0 डिग्री अछि तो ताके में अंदर पानी e ds cos 0 ही गला जेटा कणा इबा डाले तमे कणा पाइबा e dot ds vector is equal to e ds ही गला वर्तमान वैल्यू का मेनो
अप्लाई कर दमा ईडीएस ର वैल्यू हमर पाखे ईडीएस ର वैल्यू हमर पाखे हे गला केते गला ईडीएस ର इंटीग्रल हे गला एटा जेटा हम काना पहला ईडीएस इज इक्वल टू q पाई एप्सिलॉन नॉट बोले q रे बोले हम माने केते पाइसु लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट ई ही गला ds ही गला लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट हे गला इटा तो इटा ला e a is equal to lambda l by epsilon naught इटे बोला lambda l by epsilon naught तो काना पामा एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितने सी 2 pi rl बोले 2 pi rl e is equal to lambda l by epsilon naught बोले e is equal to हमें कितने पामा बोला lambda by 2 pi r epsilon naught এটা হলো আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড র এক্সপ্রেশন ফর এন লাইন চার্জ লাগবে দুটো ওয়্যার আছে আর দুইটা অ্যাপ্লিকেশন আছে আর দুইটা অ্যাপ্লিকেশন আমি নেক্সট ক্লাসে দেখব